हेलो एवरीवन। अब तक हमने एस्टेट पीजीटी फिजिक्स 2023 के पेपर के 91 से लेकर के और 130 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 131। 131 क्वेश्चन क्या है? इफ़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर के इक्वल हो और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज। कंडीशन क्या है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर के इक्वल है, तीनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो एंगल बताना है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 131। लेट द मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर बी ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, इन्होंने बोला है ना कि जो मैग्नीट्यूड है ना ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों की इक्वल है। हमने मान ली कि मैग्नीट्यूड कितनी है, वो एक्स है। इनकी मैग्नीट्यूड क्या है? एक्स के इक्वल है। द रिजल्टेंट फॉर्मूला फॉर वेक्टर एडिशन इज, जो दो वेक्टर होते हैं ना ए और बी, उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अगर मैग्नीट्यूड क्या है? एक्स स्क्वायर, यानी ए और बी की तो इक्वल ही थी, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स और कोस ऑफ थीटा। एक्स स्क्वायर यानी ऐड करके हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कोस थीटा, इधर लेके गए माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर कोस थीटा, यहाँ से कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस के 1/2, और ये कब होता है? जब थीटा कितना होता है? 120 डिग्री। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 132। मैग्नस इफेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मैग्नस इफेक्ट किससे रिलेटेड है? तो मैग्नस इफेक्ट रिलेटेड है प्लेइंग विद अ स्पिनिंग बॉल के साथ। जब हम स्पिनिंग बॉल के साथ खेलते हैं वो क्या है? मैग्नस इफेक्ट। तो थोड़ा सा पहले डिस्क्राइब करेंगे। मैग्नस इफेक्ट इट डिस्क्राइब द साइडवे फोर्स ऑन ए स्पिनिंग ऑब्जेक्ट, या +1 क्लास का टॉपिक है ये मैग्नस इफेक्ट। जब हम उसमें थोड़ा सा ही डिस्कस है इसका, थोड़ा सा ही बॉल से के बारे में क्वेश्चन है, वहाँ कौन सा चैप्टर है वो, प्रेशर वाला, वेंट्रीमीटर, ये सब कुछ पढ़ते हैं ना, उसी में है ये भी। डिस्क्राइब द साइडवे फोर्स ऑन ए स्पिनिंग ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट स्पिन कर रहा होता है तो साइड में जो फोर्स लगता है उसको डिस्क्राइब करता है ये। मूविंग थ्रू ए फ्लूइड लाइक एयर, जब वो फ्लूइड में से मूव कर रही हो स्पिनिंग ऑब्जेक्ट और उसके ऊपर जो साइड वे फोर्स लगेगा लाइक एयर। एप्लीकेशन क्या है? दिस इफेक्ट कोजेज स्पिनिंग बॉल टू कर्व इन मिड एयर ड्यूरिंग गेम लाइक सॉकर, क्रिकेट और टेनिस। जब ये हम खेलते हैं तो उसमें इसकी एप्लीकेशन है मैग्नस इफेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 133। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है द राइट हैंड रूल इज यूज फॉर इंड्यूस करंट और ईएमएफ वेयर द लेफ्ट हैंड रूल रेफर टू द फोर्स ऑन ए कंडक्टर। बिल्कुल सही है। हम जब भी हम कोई भी चीज़ मोशन में बात करते हैं ना, ईएमएफ इंड्यूस की बात करते हैं, कोई चीज़ इंडक्शन की, तो राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। देख लेना आप पूरे 3rd चैप्टर में और 4th चैप्टर में क्या फ़र्क है। जब ईएमएफ की बात आ जाती है वहाँ राइट हैंड रूल, और जब तक हम फोर्स ऑन कंडक्टर चेक कर रहे थे तब तक हम लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे थे। तो राइट हैंड रूल इज यूज फॉर इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ वेयर द लेफ्ट हैंड रूल रेफर टू द फोर्स ऑन ए कंडक्टर। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? Lenz's law is based upon the law of conservation of energy। तो बिल्कुल सही है, इसका तो पता ही है हमें कि Lenz's law किस पर बेस है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134।
choose the correct code by matching the concept table 1 that can be explained using the example in table 2। तो सबसे पहले दिया है अर्थ का टिल्ट होना, उससे रिलेशन बनाना है किस पर डिपेंड है। दूसरा टेम्परेचर, फिर अर्थ का कंप्लीट साइकिल, फिर है वाटर साइकिल। हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और करते जाते हैं। सबसे पहले अर्थ का टिल्ट होना देख लेते हैं। अर्थ टिल्ट किससे रिलेटेड है? सनलाइट से। द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस डिटरमाइन द एंगल एंड इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट रिसीव बाय डिफरेंट रीजन कोजिंग सीजन। तो अर्थ का जो टिल्ट होता है वो किसकी वजह से होता है कि उनमें एंगल बन जाता है अर्थ की एक्सिस में और इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट में। तो ये सीधा रिलेशन है इसका सनलाइट के साथ। डिफरेंट रीजन में अलग अलग सीजन होता है, अलग अलग मौसम होता है, तो वो सनलाइट और अर्थ के टिल्ट के बीच में एंगल है। नेक्स्ट है टेम्परेचर का, जिसका रिलेशन होता है वेदर के साथ। तो देखो कैसे, टेम्परेचर इज अ प्राइमरी एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट डिटरमाइन डेली वेदर पैटर्न। तो यही बताएगा कि आज कितना टेम्परेचर है, तो कैसा मौसम रहेगा, ठंड रहेगी, गर्मी रहेगी। थर्ड है अर्थ का कंप्लीट साइकिल जो है वो क्या है? डे एंड नाइट। द रोटेशन साइकिल ऑफ द अर्थ लीड टू अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ डे लाइट एंड डार्कनेस। वाटर साइकिल जो है वो क्या है? क्लाउड से उसका रिलेशन है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर विद इन द वाटर साइकिल, तो रिजल्ट क्या आएगा? क्लाउड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। हमारे पास क्या है? 2 इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेज Q1 Q2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। हमारे पास दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, एक Q1 और एक Q2। चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, वो लोकेट है एट x इक्वल टू 0 पर, y इक्वल टू 0.30 मीटर पर। एक तो Q1 जो है वो कहाँ है? x0 और y 0.30 पर, और Q2 है वो कहाँ है? x0 और y माइनस 0.30 मीटर पर। द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स दैट Q1 एंड Q2 एक्सर्ट ऑन ए थर्ड चार्ज Q, जो कि कितना है? 4.0 माइक्रोकूलम। जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है नेट इलेक्ट्रिक फोर्स की that Q1 and Q2 exert on a third charge Q पर at x इक्वल टू 0.40 मीटर एंड y इक्वल टू 0 पर, वो दिखाना है हमें कितना होगा। देखो दो चार्ज हैं, एक Q1 एक Q2। एक तो बिल्कुल ऐसे है जैसे x0 और y पॉजिटिव पर, और दूसरा क्या है? x0 और y नेगेटिव पर। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बतानी है इलेक्ट्रिक फोर्स की जो Q1 और Q2 लगाएंगे किस पर? थर्ड चार्ज पर, जो कहाँ रखा है? 4 कूलम का चार्ज है माइक्रोकूलम का। x तो 0.40 पर है और y से वो क्या है? 0 पर है। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 135। Q1 की वैल्यू देख लो, 2 माइक्रोकूलम यानी 2 × 10⁻⁻6 कूलम 0.030 पर है। Q2 क्या है? 2.0 - 6 कूलम एट 0 माइनस 0.30 मीटर पर है। जो Q अगर दूसरा चार्ज जिस पर फोर्स निकालना है वो कहाँ है? 4.0 10⁻⁻6 कूलम एट 0.40 मीटर और 0। अब हम पहले डिस्टेंस देख लेते हैं फ्रॉम आइदर चार्ज Q1 और Q2 से टू द टेस्ट चार्ज Q। तो देखो R की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 0.40 का स्क्वेयर, यहाँ वाली डिस्टेंस, प्लस 0.30 का स्क्वेयर। एक से डिस्टेंस निकाल ली तो आए 0.16, 0.09, तो ये आ गया 0.50 मीटर। फोर्स की मैग्नीट्यूड F1 एंड F2। K की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर कूलम स्क्वेयर। F1 इक्वल टू F2, दोनों इक्वल ही हैं क्योंकि डिस्टेंस देखो एक की पॉजिटिव में है एक की नेगेटिव में है। तो पहले वाला फोर्स K, एक फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज और R हमने निकाल ही लिया। डिस्टेंस दोनों की
मतलब एक की देखो ऐसे है ना, ये मान लो ये क्या है, सेंटर है, तो एक कहाँ पर है, या ऐसे है हमारे पास एक जीरो एक्स, ये जीरो है और ये हमारी वाई एक्सिस पर क्या है 0.30 मीटर। एक चार्ज तो यहाँ है, एक चार्ज हमारा क्या है जीरो है, तो दूसरा माइनस के 0.30 मीटर पे, और जो तीसरा चार्ज है वो यहाँ पर है क्यों, वो क्या है हमारा 0.40 मीटर पर। तो ये वाली डिस्टेंस निकाल ली, और ये डिस्टेंस इक्वल ही है आर, तो यहाँ से आर स्क्वेयर, तो के की वैल्यू, चार्ज Q1 फर्स्ट चार्ज की वैल्यू देखो क्या है 2 माइक्रोकूलम, सेकेंड की 4 है, तो Q 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू में 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई आर का स्क्वेयर 0.50 का स्क्वेयर। सोल्व करेंगे, सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, F1 इज इक्वल टू 0.072 बाई 0.25 और 0.288 न्यूटन। Due to the symmetric arrangement along the y-axis, the vertical component y direction cancel each other out, while the horizontal component जो है वो add up हो जाएंगी। अगर अब हम आगे इसके कंपोनेंट निकालें ना, तो इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सिर्फ वो बचेगा, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में उसके जो कंपोनेंट है वो क्या है इक्वल एंड अपोजिट है। ऐसे देखो, अगर हम इसके ना पार्ट करें कि ये देखो यहाँ से एंगल बनाएं कि ये वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये वाला क्या है कोस कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट साइन, और ये जो है इधर से ये हमारा क्या है कोस कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल तो बचेगा और वर्टिकल इक्वल एंड अपोजिट होकर एक दूसरे को कट कर देंगे। तो ड्यू टू सिमेट्रिक अरेंजमेंट अलोंग द वाई एक्सिस, द वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल आउट एंड वाइल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड अप। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट 0.40, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 0.50 अभी निकाली है, तो ये आ जाएगा 0.8। तो एफ नेट जो है F1x प्लस F2x सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो F1x और F2x की वैल्यू क्या है F कोस थीटा, तो 2F1 कोस थीटा, एफ नेट हो गया 2 इंटू में F1 की जो वैल्यू आई है 0.288 इंटू में कोस थीटा है 0.8, सोल्व करके हमारे पास आ गया 0.46 न्यूटन। सिंस ओवल चार्जेज आर पॉसिबल द नेट फोर्स इज रिपल्सिव, क्योंकि यहाँ पर क्या है सारे चार्ज पॉजिटिव हैं, तो चार्ज तो पॉजिटिव है, तो नेट फोर्स क्या होगा रिपल्सिव नेचर का होगा, डायरेक्टिंग चार्ज स्ट्रेट अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और वो क्या करेगा चार्ज को स्ट्रेट भेज देगा अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो ये डायग्राम है, ये चार्ज यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ है, ये क्या है हमारे पास कंपोनेंट है, और यहाँ पर वो उसको उसी डायरेक्शन में रिपेल करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 136। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल इज, करेक्ट रिलेशन देखना है किस किस के बीच में, इम्पैक्ट पैरामीटर में और स्कैटरिंग एंगल में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 136 को क्या रिलेशन है, इम्पैक्ट पैरामीटर एंगल में हमारे पास है बी इम्पैक्ट पैरामीटर जो कि किसके इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वेयर बाई ई कोट थीटा बाई 2, थीटा क्या है स्कैटरिंग एंगल, तो यानी कि बी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है कोट थीटा बाई 2 की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 137 नंबर क्वेश्चन। 137 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, इंसिडेंट ऑन एन आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ लैम्डा की वो इंसिडेंट कर जाती है एक आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर पर जिसकी रेडियस है आर। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज लैम्डा नोट, जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो लैम्डा नोट है,
विच इज़ लार्जर देन लैम्डा, जो कि लैम्डा से बड़ी है। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बिफोर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप इन प्रपोर्शनल टू mth पावर ऑफ रेडियस आर। जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो लैम्डा नोट है, जो कि लार्जर है लैम्डा से। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बिफोर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप इज प्रपोर्शनल टू mth पावर ऑफ रेडियस आर। तो वैल्यू बतानी है m की। तो देखो क्या कह रहे हैं, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है, इंसिडेंट कहाँ करवाई है, आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर पर, जिसकी रेडियस क्या है, r है। और क्या दिया है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जो कि क्या है, लैम्डा नोट, जो कि लार्जर है लैम्डा से। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बिफोर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप, वो किसके प्रोपोर्शनल है, mth पावर के। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखो क्या है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय के मैक्सिमम इज इक्वल टू hc 1 by lambda minus 1 by lambda नोट। Stopping potential of an isolated sphere. As electron emitted, the isolated metallic sphere gain a positive charge Q। जैसे इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, जो आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर है वो गेन कर लेगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज लेगा। तो दिस क्रिएट ए सरफेस पोटेंशियल, तो उससे क्या होगा, जब चार्ज आ जाता है तो पोटेंशियल आ जाएगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाई आर। potential emission stop when this electrostatic potential prevent further escape of photoelectron। अगर ये पोटेंशियल फर्दर इलेक्ट्रॉन को बाहर एमिट नहीं करने दे रही है तो उसको क्या बोल देंगे कि वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो ई वी इज इक्वल टू के मैक्सिमम इज इक्वल टू वी की वैल्यू क्या है, के क्यू बाई आर, ई इंटू में के क्यू बाई आर इज इक्वल टू एच सी 1 by lambda minus 1 by lambda नोट। रिलेशन टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के साथ, द टोटल चार्ज इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, यानी क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो पुट करेंगे कि ई इज इंटू में वी था ना, वी अब नंबर ऑफ सब चार्जेस के लिए ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, के इंटू में क्यू था, क्यू क्या है, एन ई, तो एन ई बाय आर एच सी 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नोट। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच सी 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नोट आर डिवाइडेड बाई के ई का स्क्वेयर। तो एन है वो प्रोपोर्शनल है आर के, और इन्होंने बोला था कि वो आर की पावर एम के प्रोपोर्शनल है, और एम की वैल्यू पूछी थी, तो एम की पावर यानी आर की पावर एम, एम क्या है यहाँ पे 1, तो ये क्या है, वैल्यू ऑफ एम इज 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी में से कौन सी नहीं है। तो देखो न्यूक्लियर फोर्स है सैचुरेशन प्रॉपर्टी, तो सैचुरेशन प्रॉपर्टी होती है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियर फोर्स आर अफेक्टिव ओनली एट शॉर्ट रेंज, ये भी एक प्रॉपर्टी है। और न्यूक्लियर फोर्स आर द मोस्ट पावरफुल फोर्स नोन इन नेचर, और ये भी सही है कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है, मोस्ट पावरफुल प्रॉपर्टी है। और थर्ड है एक, न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड ऑन चार्ज, तो ये गलत है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो डिपेंड नहीं करते चार्ज पर। न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। द अट्रैक्टिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन ए प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, देयरफॉर स्टेट दैट इट डिपेंड ऑन चार्ज इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव मास डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर पर, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो ये भी हमारे पास क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो 139 नंबर क्वेश्चन,
The effective mass m star of an electron inside a crystal lattice is determined by the curvature of its energy band. M star is equal to h cut square by d2e by dk square, which directly depend on the crystal structure and property of the specific semiconductor. Next है a p-type semiconductor is created by doping a neutral intrinsic semiconductor with trivalent impurity atom which are also neutral. Since no net charge is added or removed from the block during doping, it remain completely electrically neutral. तो कोई चार्ज तो ऐड नहीं होता ना रिमूव होता, तो उस टाइम तो उसको हम न्यूट्रल बोलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 140 क्वेश्चन है 140 क्वेश्चन क्या है। व्हेन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is incident on a material surface, the wave delivers some momentum p and energy e. If जब एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंसिडेंट करते हैं मटेरियल सरफेस पर, तो जो वेव है वो डिलीवर करेगी मोमेंटम को p को और एनर्जी e को। इफ़ कंडीशन है कि वो कब कब करेगी, तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम, दोनों चीज़ें होती हैं उसके पास। एनर्जी किससे दी जाती है, गिवन बाय E इक्वल टू mc² और E इक्वल टू h/v, और मोमेंटम P इज इक्वल टू E बाय c। स्ट्राइकिंग ए सरफेस डिलीवर बोथ क्वांटिटी, तो बोथ P एंड E आर नॉन जीरो। तो अगर दोनों क्वांटिटी की वैल्यू है तो दोनों ही क्या है, नॉन जीरो है। बस अपने 2023 के पेपर के लास्ट के 10 क्वेश्चन बच गए हैं, इनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू।